जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके आप मुझे संपर्क करें। कॉल्स को अवॉइड करें, सिर्फ व्हाट्सएप करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके आप संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा कोई भी आपको कहीं से भी अप्रोच करता है, आप बेझिझक उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारे साथ जुड़ते रहिएगा। तो देखते हैं आज की रीडिंग में क्या आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, एक ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके। ओके। ऑलराइट, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक। देखो यहाँ पे जो एक एनर्जी मैंने जो पिक की है ना कहीं एक एनर्जी ऐसी आई है कि किसी की तरफ कर्मा आ रहा है। कोई बहुत जल्दी एक कार्मिक फेज से गुजरते हुए मुझे नजर आ रहा है, जिसने काफी लोगों के दिल दुखाए हैं। वो आपके हेटर्स हो सकते हैं, आपके घर में से जिन्होंने आपका दिल दुखाया, या आपके साथ पॉलिटिक्स की जिन जिन लोगों ने आपके नोन में, आपके जान पहचान में, जिस भी इंसान को आप जानते हैं कि जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया है, आपको तकलीफ दी है, आपको परेशानियां दी हैं, उनकी तरफ कर्मा आ रहा है। बहुत जल्दी वो कार्मिक फेस गुजरते हुए नजर आएंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी होने वाली हैं कि बहुत कुछ उनकी तरफ आते हुए दिख रहा है। बहुत बुरा हाल उनका होने वाला है। आपने अपने जीवन में हमेशा शिद्दत से दिया, काफी चीजों को कंट्रोल करते हुए दिया। आपके अंदर भी गुस्सा आता था, आप चाहते तो आप भी वो एग्रेशन मोड दिखा सकते थे, आप भी जवाब दे सकते थे, आप भी चीजों को तोड़फोड़ करके, रिश्ता खराब करके कब का जा सकते थे। लेकिन पेशेंसली, कामली आपने बर्दाश्त किया, कॉम्प्रोमाइज किया, ये सोचते हुए कि चीजें कभी ना कभी चीजें समझी जाएंगी, आपके फेवर में चीजें आएंगी, या ईश्वर पे आपने सरेंडर कर दिया कि एक ना एक दिन इनको सबक जरूर मिलेगा। यहाँ पे हमेशा ऐसा देखा है कि तीसरे पार्टी की इंटरफेरेंस रही है, हमेशा आपका दिल तोड़ा है, आपके दिल के साथ खेला है, हार्ट ब्रेक किया है, षड्यंत्र किया है, पॉलिटिक्स किया है। और इसी वजह से जो इंसान आपका घर तोड़ना चाह रहा था, जो इंसान की नजर आपके घर पे थी, वो इंसान अपनी नई शुरुआत तो कर रहा था, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनका घर टूटता हुआ दिख रहा है, उनका ही घर टूटता हुआ दिख रहा है। ये देखिए, उन्होंने शुरुआत तो की थी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस करने की, तो वो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस कर रही थी, वो कन्वर्ट हुआ उनके कर्मा में, और उनका खुद का डिवोर्स होते हुए दिख रहा है, खुद के सेपरेशन में जाते हुए दिख रहा है, उनके खुद के घर में शांति नहीं है। तो यहाँ पे जो दुआएं बना रहे थे कि आपका घर बिखर जाए, आपके सेटलमेंट खराब हो जाए, या आप अलग हो जाए, या सेपरेशन में हो जाए,
अगर वो कामयाब हुए भी हैं तो उनकी तरफ बहुत अच्छा कर्मा आया है और उनके खुद के घर में कलह कलेश है, उनकी रातों की नींद उड़ी पड़ी है क्योंकि इनका घर खराब हो रहा है, ये अलग हो रहा है, इनकी चीजें खराब हो रही है। दूसरा, जो इनके फाइनेंशियल स्थिति थी, जो ये आपके फाइनेंशियली पे नजर रखे हुए थे और अपने कार्य को करते थे, कहीं ना कहीं उसमें भी कहीं ना कहीं इनकी नेगेटिविटी आ रही है क्योंकि वो राजा बनना चाहते थे बिना कर्म किए, आपके ऊपर नजर रखते थे, आपके पैसों पे नजर रखते थे, झूठा झूठा प्यार मोहब्बत दिखा के आपके पैसों को नोचना चाहते थे। लेकिन यहाँ पैसों की हालत आ रही है बहुत, कम्युनिकेशन के थ्रू आपके पैसे लूटे गए हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करके पैसे लूटे गए हैं, लेकिन जहाँ पे निराशाजनक है तो ये कहीं ना कहीं पैसों के चक्कर में भी जिन्होंने आपके पैसे लूटे हैं और गलत चीजों के लिए लूटे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनकी लाइफ से एक बहुत बड़ा लॉस गुजरता हुआ दिख रहा है, बहुत बड़ा लॉस। पैसे का भी लॉस यहाँ होते हुए दिख रहा है, रिश्ते का लॉस होते हुए दिख रहा है, सेपरेशन मुझे दिख रहा है, डिवोर्स मुझे दिख रहा है, कलह कलेश मुझे दिख रहा है। बहुत समय से जो आपने डिवाइन पे सरेंडर कर दिया था, दिल की आवाज जो आपकी हुआ करती थी, वो कहीं ना कहीं अब पूरी हो रही है। आपकी दिल की आवाज ईश्वर तक जा रही है और उन सभी हेटर्स का बुरा हाल होने वाला है जिन्होंने आपके साथ बुरा किया, बुरा सोचा, जो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए आपके साथ थे, अपने फायदे के लिए अपने साथ थे, स्पेशली उनको तो नहीं बख्शा जाएगा। और क्या दिख रहा है? ब्लैक मैजिक। सी क्या आया है? ब्लैक मैजिक करके सारी ताकत लगाई इन्होंने आपको बिखेरने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए, आपकी चीजों पे इस तरीके से आपने कुछ नया किया, जलन की भावना में कुछ नहीं हुआ तो ब्लैक मैजिक करना शुरू कर दिया। और ये ब्लैक मैजिक क्या है? ये खुद करते थे या किसी और से करवाते थे और अपनी मर्जी से करवाते थे। ये उन लोगों को जानते हैं जो बड़े बड़े तांत्रिक होते हैं, काली क्रियाएं करते हैं, उनके पास जाके ये करवाते थे। और यस, करवाया है इन्होंने, नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी है ताकि आपकी स्टेबिलिटी खराब हो जाए, आपकी फाइनेंशियली कंडीशन खराब हो जाए, आपके रिश्ते नाते खराब हो जाए। लेकिन यहाँ पे बैकफायर हो रहा है एक समय पे, एक जमाने में, जब जब इन्होंने आपके साथ ये चीज की है, अब वही चीज बैकफायर होते हुए दिख रही है। सी द स्टार का कार्ड है, यहाँ पे बैलेंस्ड हो रहा है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, बैलेंस हो रहा है, डिवाइन की भरपूर नजर है आपके ऊपर, हीलिंग मिल रही है आपको, हीलिंग। सी दो दो बार हीलिंग आया है और आपके हेटर सोच विचार में है कि ये आपके ऊपर असर क्यों नहीं गया, क्योंकि आप तो फल रहे हैं, आप फल रहे हैं, फूल रहे हैं, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत अच्छे से कर रहे हैं, राजा बन के बैठे हैं, आपके पास तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है, धनवान सब वर्षा आपकी हो रही है, ईश्वर की कृपा से कोई काम रुक नहीं रहा है आपका, सारे काम आप कर रहे हो क्योंकि आपकी हीलिंग हो रही है। यहाँ पे बैकफायर हुआ है, क्लेम इट, बैक टू द फायर, क्लेम इट। और उनके घर में कले कलेश हो रहा है, उनके घर में कले कलेश हो रहा है, उनकी थिंकिंग उल्टे विचार में जा चुके हैं, वो परेशान है सोच के कि आपकी चीजें कैसे फल फूल रही हैं। तो यहाँ पे खटास मुझे दिख रहा है, उनके मन में आपको लेके बहुत भयभीत शुरू हो चुका है, लोगों से जगह जगह कॉल करके रफ्तार से पूछा जा रहा है आपके बारे में, इंक्वायरी निकाली जा रही है आपके बारे में कि आपके जीवन में सच में इतनी सारी चीजें पॉजिटिव वे में हो रही हैं, क्योंकि उनका घर बिखर रहा है, उनको लोग इग्नोर कर रहे हैं, उनको लोग निकाल रहे हैं अपनी जिंदगी से, कदर नहीं कर रहे हैं उन लोगों की। मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस, मोटिवेशन, अलर्ट मैसेज जो भी आएगा मैं वो देखना चाहूंगी इसमें से। यहाँ पे एक प्रोटेक्शन आपकी तरफ है और एक तरफ हीलिंग, तो बहुत अच्छा मैसेज आया है। आपके हेटर्स अपनापन दिखाकर पीठ पीछे वार करते हैं, बिल्कुल उन्होंने वही किया है जिसका फल अब उनको मिल रहा है। क्यों? क्योंकि काम रोकना चाहते थे, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ये कर्मा पलटवार हुआ है, बैक टू द फायर हुआ है। अब आपके अंदर वो जो लीडरशिप क्वालिटी खत्म हो गई थी, अब वो जागृत हो रही है, आगे बढ़ रहे हैं, जिसको देख के हेटर्स तिलमिला रहे हैं।
झूठी कहानियां बता के आपका इमोशंस का हमेशा फायदा उठाया इन लोगों ने, हमेशा। क्योंकि आपका ऑरा स्ट्रांग है, जो काम इनसे नहीं हो पाता था वही काम ये आपसे बोल के करा लिया करते थे, और उसके बाद जताते थे कि अरे तुमने कुछ नहीं किया है हमारे लिए। तो ये इनका एक नेचर का पार्ट है जो आपको सबसे ज्यादा हर्ट करता है, राइट। गाइडेंस लेना चाहूंगी मैं आपके लिए। हे ईश्वर, मेरी व्यूअर्स के लिए गाइडेंस। वेट करो, वेट करो, कुछ ना कुछ चीजें आपको मिलेंगी। अबंडेंस आ रहा है, जो आप मेहनत कर रहे हो, बहुत समय से आप चीजों को दे रहे हो, आपको अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ सब कुछ मिल रहा है। चेंज आएगा, हैप्पीनेस आएगी, ग्रोथ आएगी। कम्युनिकेशन क्लियर रखो, जो पहले गलती कर चुके हो अब दोबारा से वो गलती नहीं करनी है, और अपने आप को स्टॉप नहीं करना है, और ज्यादा दयालु नहीं बनना है। ज्यादा दयालु के चक्कर में क्या हो जाता है, लोगों का भला कर देते हो, अपने दुश्मनों का भी भला करने चले जाते हो, है ना। तो ज्यादा भला नहीं करना है, अपनी चीजों के लिए आपको खुद को नहीं रोकना है ना। अपनी कम्युनिकेशन क्लियरली रखनी है, लोगों की बात नहीं सुननी है, जो दिल कहता है वो करना है। अबंडेंस जरूर आ रहा है, आज नहीं तो कल फलेगा। जब हम बीज बोते हैं, डेली पानी देते हैं, पौधा भी धीरे धीरे उगता है ना, तो चीजें फलेंगी आपकी। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ, राधे राधे।